युवाओं ने ये भर्ती दी है, उनके लिए ये मामला जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जानकारी सामने आ रही है वो एचपीयू ने इस भर्ती में टाइपिंग टेस्ट और जो इसके बाद जो इवेल्युएशन होना था डॉक्यूमेंट्स का, उन दोनों कामों को करने से इनकार कर दिया है। और जो रिटन टेस्ट लिया है वो सारा डाटा रिटन टेस्ट का 26,000 युवाओं का वो पंचायती राज विभाग को वापस सौंप दिया है। मतलब ये हुआ कि एचपीयू ने ये भर्ती बीच में छोड़ दी है। अब पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग बीच में फंस गया है कि अब ये आधा काम किससे पूरा करवाया जाए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब इस बारे में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से रिक्वेस्ट की पंचायती राज विभाग ने कि वो टाइपिंग टेस्ट और इवेल्युएशन कर लें 15 नंबर का, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम कंप्लीट भर्ती करते हैं, हम आधी अधूरी भर्ती के डॉक्यूमेंट बीच में नहीं लेते और इसीलिए हम ये भर्ती नहीं करेंगे। तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि जितना रिटन टेस्ट का एग्जाम है, डाटा है, वो एचपीयू से आ गया है पंचायती राज विभाग को। पंचायती राज विभाग डरा हुआ है कि इस डाटा का वो क्या करें, क्योंकि पेपर लीक और बाकी तरह के लीकेज के आपको पता है आजकल कितने रिस्क हैं, सीबीआई इंक्वायरी तक ऑर्डर हो गई है। और अब आगे किससे करवाएं, कोई एजेंसी तैयार भी नहीं हो रही। आज हमने जब इनके डायरेक्टर जो ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो एजेंसी को लेकर अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमीरपुर आयोग ने इनकार कर दिया है। और जब एजेंसी मिल जाएगी, कोई ऑप्शन पे एक दो एजेंसी अगर मिल गई तो हम फिर राज्य सरकार से परमिशन लेंगे और उस परमिशन के बाद आगे टेकअप करेंगे कि ये अब कैसे किस तरह से कंप्लीट कराया जाए। लेकिन इसमें मजाक की स्थिति ये है, जिन युवाओं, शिक्षित युवाओं के साथ जो मजाक होता है वो ये है, आपको याद होगा जब एचपीयू को भर्ती ये दी गई 22 अक्टूबर 2021 को ये परीक्षा करवाई गई थी, 5 अप्रैल 2022 को रिजल्ट निकाला गया कितना डिले करने के बाद। उसके बाद ना कटलिस्ट आई है, ना मेरिट आई है, ना टाइपिंग टेस्ट हुआ है, ना 15 नंबर का इवैल्यूएशन हुआ है। लेकिन इसमें 26,000 ने जिन्होंने पेपर दिए, उनसे जो जनरल कैटेगरी के लोग थे उनसे 1200 रुपए फीस ली गई है, जबकि एचएएस में 400, यानी कि 3 गुना ज्यादा फीस इसमें ली गई थी। और ये इनकम्प्लीट भर्ती की फीस है। इस वक्त जो है, अगर कोई कैंडिडेट कोर्ट चला जाता है तो पंचायती राज विभाग और एचपीयू को इसमें जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि इतनी फीस लेने के बाद अधूरी भर्ती बीच में क्यों छोड़ी गई। और अब खतरा यह है कि इसको रद्द भी किया जा सकता है। अगर टाइपिंग टेस्ट लेने वाला कोई नहीं मिला पंचायती राज विभाग को, तो एकमात्र विकल्प इस भर्ती को रद्द करने का है। और मजाक ये देखिए कि इसी सरकार ने पंचायतें गठित की नई, इस बार जब पिछले साल पंचायत के चुनाव हुए थे, लेकिन नई गठित पंचायतों को 300 से ज्यादा है, उनको आज तक पंचायत सेक्रेटरी नहीं मिले हैं। और इन पंचायतों को पंचायत सेक्रेटरी जल्दी देने के नाम पर ही पंचायती राज विभाग ने ये भर्ती एचपीयू को दे दी थी। उस वक्त आरोप लगे थे कि अपने चहेतों को सिलेक्ट करने के लिए ये वहां दी गई, क्योंकि जब भर्ती एजेंसी कर्मचारी चयन आयोग के नाम से हिमाचल में है तो ये इधर उधर क्यों भर्तियां दी जा रही हैं, जिससे फजीयत हुई है। और